या सुनिए आप, वो महिलाओं को ये बताने आ रहे हैं, मेरी बहनों, हमने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब सिलेंडर महंगा हो गया, हमारी मजबूरी है। हमारी बहनों, तेल महंगा हो गया है, हमारी मजबूरी हो गई है। खाना पीना, रसोई चलाना महंगा हो गया है। तो बहनों, साहस रखो, धीरज रखो। तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए धीरज रखो। हाँ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ महिलाओं को छेड़ने के आरोप लग रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट आएगी, इसलिए धीरज रखो। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए महिलाओं को कहने के लिए बहुत कुछ। आपको लग रहा है कि कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे? आइए, ये घोषणा करेंगे ना, क्या लगता है खुद ही नारा दे रहा, जिसपे बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के सीएम सिटी बन गया। हमारा शहर है ये। खट्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते। नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको सीएम सिटी ना कहिए, ये हमारा शहर है, हमारा रहने दीजिए। एक बात सर, एक बार आपने पहले भी जो है एलआईसी के सामने धरना दिया है, अब दोबारा फिर देने जा रहे हैं, उस पर और क्या प्रक्रिया करना चाहिए? देखिए, शैलजा जी को कोई बयान दें, हुड्डा जी कोई बयान दें, पूछो मेरे से। जब हुड्डा जी यहाँ आए तो उनसे पूछना, शैलजा जी आए तो उनसे पूछना कि उन्होंने ये बयान किस लिए, क्या सोच कर दिया। आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, देश की परिस्थितियां जिस तरह बनती जा रही हैं, विपक्ष को ना संसद में बोलने दिया जा रहा है, ना बाहर बोलते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न जाने कितने दबाव पैदा किए जाते हैं। संसद में बोलते हैं तो एक्सपंज कर देते हैं, स्पीकर बोलने नहीं देते। ऐसे में ये लोकतंत्र की हत्या है। कल हमने घरौंडा में हमारे साथियों ने धरना दिया, सफेद टेंट लगाया हुआ था। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया कि पंडित जी, कांग्रेस के लोगों ने सफेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, हमने सफेद टेंट लगाया है और हम मातम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में और देश में ईमानदारी मर चुकी है, देश का लोकतंत्र मर चुका है, सच्चाई मर चुकी है, गरीब मरने वाला है। इसलिए हमने संस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका कत्ल हो गया है, इसलिए हमने सफेद, और आगे भी लगाएंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम रंगीन टेंट लगाएंगे ही नहीं, सफेद लगाएंगे। ये क्या बात है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अडानी साहब वाला घोटाला है, उस घोटाले पर हमने मांग की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रॉब की। हमने ये नहीं कहा सीबीआई से कराओ, क्योंकि सीबीआई तो सरकार का तोता बन चुकी है। ईडी, सीबीआई, इनकम, ये क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी अभी अभी आजाद दिखाई दे रही थोड़ी बहुत। जो जिसको देश की आजादी की रक्षा करते हैं, वहीं पर खतरा है। तो हमने कहा, भाई ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, जेपीसी की रिपोर्ट आए अडानी मामले पर, एडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में। पैसा किसका है और क्यों हो जेपीसी रिपोर्ट? और कांग्रेस मांग कर रही है तो क्यों कर रही? 3 सवाल है। पैसा किसका है स्टेट बैंक में? बताओ किसका है? मेरा, आपका, मीडियम वर्ग का। हमारी जमा पूंजी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको ऑथराइज करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें
जहां चोर चोरी करके भाग जाएं, जहां लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाए, तो कौन जिम्मेवार है? एलआईसी में पैसा किसका लगता है? हमारा, आपका लगता है। एलआईसी की चोरी हो रही है, कई लाख करोड़ का एलआईसी का काम हो गया। तो ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रथम सेवक हूं, हैं, कहा मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो खा के डकार के लोग देश छोड़ के भाग गए। किसको पकड़ा? कोई भी पकड़ में नहीं है। अब हिडनबर्ग रिपोर्ट में आया है किस तरह मैनिपुलेशन की गई है स्टॉक्स की, शेयर्स की, इंटरनल ट्रेडिंग हुई है। और जेपीसी के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि जेपीसी की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है? ये ठीक है कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस निभा रही है, ना तो समाजवादी पार्टी कर रही है, ना बहुजन कर रही है, न देश का कोई और विपक्षी दल कर रहा है। हम कह रहे हैं। तो मैं देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि जब देश का पैसा लेके लोग भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, आपकी पकड़ से बाहर हैं, तो ये चौकीदार सो रहा था क्या? प्रथम सेवक क्या सेवा कर रहे थे? जेपीसी की मांग हमने की है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मॉरल अधिकार है, हमने जेपीसी का को सहा है। जब बोफोर्स का आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा और विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी कराई, तो हमने जेपीसी कराई। शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। तो आज ऐसा क्या है सरकार के पास छुपाने के लिए? जो विदेशों से रिपोर्ट उजागर हो रही है, देश में उजागर करने में क्या तकलीफ है? क्यों ना जेपीसी, नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उससे सरकार भाग रही है, जिसके विरोध में दबाव विपक्ष का काम है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना। इस मरे हुए लोकतंत्र में केवल कांग्रेस जिंदा है जो अपनी आवाज उठाए। और देश का अगर कोई सही चौकीदार निकला, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी, गर्मी, बरसात, मरुस्थल, बर्फ, पहाड़, जंगल, सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली, तूफान, समुद्रों को पार करके देश का चौकीदार निकला श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस आवाज को उठाया, चौकीदारी के झूठ को पकड़ा। 7 साल से अडानी के बारे में एक दिन से थोड़ी कह रहे हैं, सच्चाई तो अब सामने आई, तो शुरू से कह रहे हैं। तो इसका चौकीदार कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष की भूमिका किसके पास? हमारे पास, हम कांग्रेस के लोग। या आप बता दो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुना भी हो आपने? कल हम धरना दे रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के अनुसार सभी कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर्स पर हम धरने दे चुके हैं। आज हम इंदिरी दे के आए, कल घरौंडा था, पसंद है, नीलोखेड़ी हो चुका है, कल करनाल है। टेंट वाइट रहेगा? टेंट वाइट रहेगा सर, एक जो सफेद। दिल्ली के सर डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस का क्या पक्ष है इसको लेकर? 2 सवाल पूछ लिए, आप बताओ किसका जवाब पहले दूं? जो मर्जी से बोलो, आपका दो। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, डिप्टी सीएम है दिल्ली की, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाकी विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, 8 चिट्ठियां लिखी गई हैं अभी तक। उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वहां पर भी ईडी, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हुआ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं और उसके बाद मुझे अपना स्टैंड साफ करने की कोई जरूरत नहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। आप सर, भाजपा ने जो आपको फोन किया, भाजपा के लिए, आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्या उन्होंने कहा आपको व्हाइट टेंट लगा रखा है और कपड़े रंगीन पहने हुए हैं। ये रंगीन है? सर, वो कल की बात। कल भी सफेद थे कपड़े, तो कैसे ही पहन लो। जब आप शौक पे जाते हैं तो जरूरी थोड़ी सफेद कपड़े पहन के। सफेद ही थे, वैसे सफेद ही थे। तो ड्रेस कोड कल का क्या रहने वाला है? सफेद। मातम है, मातम मना रहे हैं। सर आपने मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है विधवा के रूप में आ गई है क्या? है जी। आप जब ये कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े जो है, टेंट जो है वो सफेद होने चाहिए, तो क्या कांग्रेस ये समझते हैं कि विधवा के रूप में आ गई? लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का क्या स्वरूप है आप समझ लीजिए। सर, करनाल में इतना बड़ा कांड होता है सर, ई दिशा के अंदर,
डीसी के ऑफिस के नीचे ऊपर एडीसी, ऊपर एसपी, और आज 10 दिन हो गए हैं चोर नहीं पकड़े गए। 25 लाख की चोरी हुई। क्या लगता है आपको? देखिए, एक पुरानी कहावत है, कहना नहीं चाह रहा था सुखीजा कवाए बिना ऊपर ये मानेंगे नहीं। एक पुरानी कहावत है कि अगर चोरी हो रही हो और कुत्ता भौंके नहीं तो सोच लो किसी जानकार ने की है। चलो, कुत्ता त्रिलोचन जी के पास है, भोगता नहीं है वो। वो ताला लेके आया हुआ है। ताला लेके गया था ना, ताला दिया था आपके सामने। क्या कारण क्या है? अभी इतनी बड़ी सीएम चोरी सिटी हो में गई, सुरक्षा सर। व्यवस्था इसलिए किस तरह? सभा के अंदर देखिए, ऐसा हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर सीएम सिटी की बात कर दी, क्यों हो रहा है दोनों का जवाब है। चीफ मिनिस्टर साहब को करनाल के बारे में सही खबरें नहीं पहुंचती हैं। वो करनाल कभी कभार मिजाज पुरशी के लिए आते हैं, जिसपे बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के सीएम सिटी बन गया। हमारा शहर है ये। खट्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते। नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको सीएम सिटी ना कहिए, ये हमारा शहर है, हमारा रहने दीजिए। एक बात सर, एक बार आपने पहले भी जो है एलआईसी के सामने धरना दिया है, अब दोबारा फिर देने जा रहे हैं, उस पर और क्या प्रक्रिया करना चाहिए? कि शैलजा जी को कोई बयान दें, हुड्डा जी को बयान दें, पूछो मेरे से। जो हुड्डा जी यहाँ आए तो उनसे पूछना, शैलजा जी आए तो उनसे पूछना कि उन्होंने ये बयान किस लिए, क्या सोच कर दिया। ये मुझे क्या पता। प्रदेश अध्यक्ष पर उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि वो भी प्रदेश अध्यक्ष, अब उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर संगठन ही नहीं बनेगा तो कैसे कार्यकर्ता, कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देखिए, शैलजा जी एक बहुत समझदार, प्रतिष्ठित कांग्रेस की बड़ी नेता है। मैंने उनको आज तक कोई अनर्गल बात करते नहीं सुना। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के कद्दावर नेता हैं। चौथी पीढ़ी आज कांग्रेस की सेवा में लगी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रभारी लहरी सिंह जी हैं, सुमिता जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, भाई रघुवीर संधू जी हैं, कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, श्रीमती कमल मान एआईसीसी मेंबर हैं, बहन उषा जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, मानिंदर सिंह हैं यूथ कांग्रेस, भाई परमजीत लाठर जो हमारे एकमात्र